नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने परसेंटेज के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो पिछली बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ से पहला प्रश्न है, 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 था। यदि उसके वेतन में पहले दूसरे और तीसरे वर्ष 10%, A%, 20% की वृद्धि की जाती है तो रमन की वर्तमान आय 83,160 रुपये है। तो ए का मान क्या है? मेरे भाई प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। रमन का वेतन दे रखा है 45,000। उसके बाद में पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई है तो 100 से कोई राशि कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। उसके बाद में अगले वर्ष A% की वृद्धि हुई है तो कोई राशि 100 से कितनी हो जाएगी? 100 प्लस A। और उसके बाद में तीसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई है तो कोई राशि 100 से 120 हो जाएगी। और ये कितनी हो गई है? ये हो गई है 83,160 रुपये। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से भाग करेंगे 6 बार, 2 से भाग करेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे इसको 9 बार। उसके बाद में 9 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा भाग में। 11 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा भाग में। और 6 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा भाग में। तो यहाँ से यहाँ क्या बचेगा? ये बचेगा 100 प्लस A। और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9 से काटेंगे इसको, 9 9 81, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। 11 से काटेंगे, 11 8 88, 11 चौक 44। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 और 6 चौक 24। तो यहाँ से बन रहा है 140। 100 यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का। तो ए का मान कितना आएगा? 40%। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि एक वस्तु के मूल्य में 35% की कमी की जाती है। कोई वस्तु अपने आप में 100 थी और उसमें 35% की कमी की गई है तो क्या वो वस्तु 65 बची होगी? उसके बाद में वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए, यानी पुनः उसको 100 प्राप्त करने के लिए हम इसमें कितना जोड़ें? तो 35 जोड़ना पड़ेगा। 35 जोड़ रहे हैं किस पे? 65 पे। तो 100 पे कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 से काटेंगे इसको 13 बार, और 5 से काटेंगे 20 बार। 35 की गुणा 20 से ये हो जाएगा 700। 700 को जब 13 से भाग करेंगे तो यहाँ से 13 पचे 65 और 13 तिया 39, ये बचेगा 11/13। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए फिर से हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 20% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या में कितने की वृद्धि होगी? 5% का मतलब क्या होता है? ये होता है 1/20। यानी कोई संख्या 20 थी और उसमें 1 की वृद्धि की गई है तो वो संख्या 21 हो गई होगी। उसके बाद में उसी संख्या में 20% की फिर से वृद्धि की जाती है। 20% का मतलब 1/5। यानी कोई संख्या 5 थी और उसमें 1 की वृद्धि की गई है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 5 से कोई संख्या 6 हो जाएगी। यहाँ से 20 पंचे 100 और 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी 26 की वृद्धि हुई है। 26 की वृद्धि हुई है 100 पे। तो 100 पे कितनी होगी? 100 से 100 कैंसिल। तो यहाँ से जवाब आ जाएगा 26%। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। यानी कोई संख्या पहले 10 थी और उसमें 1% की वृद्धि की गई है तो क्या संख्या वो 11 हो गई होगी। उसके बाद कह रहा है कि फिर उसी संख्या में 10% की कमी की जाती है। यानी कोई संख्या 10 थी, 1 की कमी करी गई है तो क्या वो संख्या 9 बची होगी। उसके बाद में कह रहा है फिर उसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? पूरी दुनिया को पता है, 1/5। यानी कोई संख्या 5 थी और उसमें 1 की वृद्धि की गई है तो वो संख्या 6 हो गई होगी। यहाँ से 10 गुणे 10 10 और गुणे 5 500, और इनकी गुणा करेंगे 11 9 99 और गुणे 6 निछाक 54, हासिल बचे 5, निछाक 54 और 5 59। अब यहाँ से कितने की वृद्धि हुई है? 94 की वृद्धि हुई है। कितने पे हुई है? 500 पे हुई है। तो 100 पे कितनी हो जाएगी? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से भाग करेंगे इसको, 5 एकम 5 और यहाँ से बचेगा 4, हो जाएंगे 44 और 5 40, बचेंगे 4, 5 40। यानी उस संख्या में 18.8% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।